ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ लगातार इस गोलीकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਨ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? बिल्कुल साफ तौर पर परमिंदर, और इस तो पहला पुछगिछ भी जी है असीं देखी है कि LK यादव दी एसआईटी वाली एसआईटी दी जी हैगी है वो पुछगिछ लगातार कर रही है, और दूजे पासे जो IG नौनिहाल वाली एसआईटी है उन्होंने वालों भी पुछगिछ की जा रही है। लेकिन ये क्योंकि DGP उस वेले सुमेत सिंह सैणी सीगे और उन्होंने रहिंदियां खास करके ये है कि गोली चलाने के हुक्म किसने दिते सीगे, और जो गलबात हुई है उस वेले चाहे वो डिप्टी CM सुखबीर बादल की गल होवे जिन्हां कोल होम डिपार्टमेंट सीगा और प्रकाश सिंह बादल जो CM सीगे उन्हां दी गल होवे, तो किस तरीके की गलबात उन्हां नाल होई सीगी बतौर DGP, और की कुछ तथ्य जिहड़े ने वो सुमेत सैणी दे कोल आए की फैक्ट फाइंडिंग सीगी, तां उस चीज़ के संदर्भ से जिहड़ी पुछगिछ है उसनूं अगे वधांदे होए एसआईटी ने तलब किया है 29 नवंबर दिन दे 2 बजे सैक्टर 32 जो ऑफिशियल्स दा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफिशियल्स है सैक्टर 32 का पुलिस डिपार्टमेंट का उत्थे ये पुछगिछ होनी है 2 बजे, और FIR नंबर 129 ਅਤੇ 192 ये दोनों FIR पुलिस स्टेशन जिहड़ा कोटकपुरा है उत्थे रजिस्टर्ड ने, जो कि एक अकाली दल सरकार वेले और दूजी जिहड़ी है कांग्रेस सरकार वेले हुई सीगी। तां ये दोनों FIR दे बाबत तलब किया गया है, और खास करके जिवें मैं पहला भी जिक्र किया कि आदेश किस दे सीगे और बाद दे विच सिचुएशन अजिही क्यों बनी कि कंट्रोल नहीं हो सकिया, लॉ एंड ऑर्डर के कई सवाल उठे। इस तमाम चीज़ों बाबत जिहड़ी पुछगिछ है वो होनी है। और इस तो पहला परमिंदर प्रकाश सिंह बादल उन्होंने तो उन्होंने रिहाइश से जाके पुछगिछ हुई थी सेक्टर 9, और उस तो पहला सुखबीर बादल क्योंकि उस वेले होम मिनिस्टर सीगे डिपार्टमेंट उन्होंने कोल सी जदों उन्होंने तो पुछगिछ हुई सीगी, उसी संदर्भ से सुमेत सिंह सैणी नूं तलब किया गया है। और तमाम फैक्ट ने क्योंकि उत्थे जाके मुआयना वक्त तो किया गया पूरे केस की, चाहे वो हाई कोर्ट के जिहड़े परमिंदर ऑर्डर भी ने जिन्हां च CWP 17459 2019 का CWP 17460 वो भी 2019 का, तो इसनूं अगे वधांदे होए जिहड़ी SIT कॉन्स्टिट्यूट करन दे हुक्म जिहड़े ने वो होए सीगे, और FIR जिहड़ी है एक वक्त पिछली सरकार वेले हुई सीगी जिससे कुछ पुलिस कर्मियों को नामजद तक किया गया सीगा। तो इस तमाम पुराने फैक्ट्स ने जिस संदर्भ से जिहड़ा है वो तलब किया गया है, और देखने को रहेगा कि लंबी पुछगिछ जिहड़ी है वो सुमेत सिंह सैणी तो हो सकती है। दिल्ली दे जिहड़ा रिहाइश है सुमेत सैणी दी उत्थे सम्मन जिहड़े ने परमिंदर भेजे गए ने। ठीक है, मैंने पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। सो कोटपुरा गोलीकांड दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है, तत्काली DGP समेत सैणी नूं SIT ਵੱਲੋਂ तलब कर लिया गया। सैणी ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ पेश होने के लिए कहा गया। दोपहर 2 बजे सैक्टर 32 ਦੇ ਵਿੱਚ पेश होना होगा ਸਮੇਤ सैणी ਨੂੰ, क्योंकि तत्काली DGP ने ਸਮੇਤ सैणी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रदर्शन किया जा रहा है इसे दौरान ही फायरिंग होती है। तो हुण लगातार एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार फायरिंग के आदेश किस दे वल्लों दिते गए सन, इसनूं लैके तमाम सवाल जवाब जिहड़े SIT ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਤ सैणी ਨੂੰ 29 तरीक ਨੂੰ कीते जाणगे। अगली खबर डेरा प्रेमी कतलकांड के नाल जुड़ी हुई है। शूटरां की मदद करने वाले 2 होर मुलजम काबू कर लए गए ने। दोवां ते शूटरां नूं पनाह देण दे इल्जाम लगे ने। इल्जाम ने कि वारदात तो बाद भी शूटरां दी इन्हां दे वल्लों मदद की गई सी। शूटरां नूं बाजाखाना तो चंडीगढ़ छड़ के ये मुलजम आए सन। मुलजमां तो 2 पिस्टल ते 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए ने। जैतो दे रहण वाले दस्से जा रहे हैं दोवें मुलजम। तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनी कोटकपुरा दे विच गोलियां मार के डेरा प्रेमी का कतल कर दिता गया सीगा। 6 शूटरां दे वल्लों कतल की वारदात नूं अंजाम दिता गया ते एक एक करके हुण कई कड़ियां भी जुड़ रही ते कई वड्डे खुलासे भी हो रहे हैं। शूटरां की मदद करने वाले 2 होर मुलजमां नूं पुलिस दे वल्लों काबू किया गया। दोवां ते शूटरां नूं पनाह देण दे दरअसल इल्जाम ने।
रुख करते हैं अगली वड्डी खबर। अतवादी हरविंदर रिंदा की मौत हुई है। भारत के मोस्ट वांटेड की पाकिस्तान के मौत हुई दसी जा रही है। ड्रग ओवरडोज के नाल हस्पताल के मौत हुई है। काफ़ी दिनों तो दरअसल रिंदा बीमार चल रहा सीगा। सूत्रों के हवाले से वड्डी खबर है। पंजाब के हुई घटनावां दे विच भी रिंदा का नाम आया सीगा। कई घटनावां दे नाल जिहड़े तार जुड़े सन रिंदा दे ते अतवादी हरविंदर रिंदा की पाकिस्तान के हस्पताल में दस्सिया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों तो इलाज चल रहा सीगा ते हस्पताल दे विच उसने दम तोड़ दिता है। सूत्रों के हवाले तो असीं ये वड्डी खबर अपने दर्शकों को दस रहे हैं क्योंकि क्राइम कुंडली बहुत लंबी चौड़ी है। कई तरह दी घटनावां दे विच लोड़िंदा सीगा हरविंदर रिंदा। आखिरकार हरविंदर रिंदा है कौन है, तुहानूं इस तों भी वाकिफ करवा देने। गैंगस्टर तो दरअसल ये अतवादी बनिया, खालिस्तानी अतवाद का चेहरा बनिया। पाकिस्तान दे विच रिंदा नूं ISI की मदद मिली। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आपे मुखी बन गया। पंजाब दे विच होए कतलां दे विच रिंदा का नाम जुड़िया। मोहाली RPG अटैक दे विच रिंदा का नाम आया। NIA ने रिंदा के सिर 10 लाख रुपए का इनाम ही रखा होया सी। तरनतारन दे रत्तोके दा जिहड़ा जद्दी पिंड है रत्तोके सीगा, तरनतारन जिले दे विच पैंदा इस रिंदे दा पिंड जिहड़ा है वो तरनतारन दे रत्तोके पिंड सीगा। महाराष्ट्र का नंदेड़ इसका पक्का पता सीगा ते वख-वख जगहां ते कई घटनावां जिहड़ियां वापरियां पंजाब दे पिछले समय दौरान उस दे विच लोड़िंदा सीगा। सीधे तौर ते तार जिहड़ा लिंक है हरविंदर रिंदा नाल जुड़िया ते इस दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है कि हरविंदर रिंदा की मौत हुई है पाकिस्तान दे विच ते इस मौत की वजह दसी जा रही है नशे की ओवरडोज। रुख करते अगली खबर दा। सीएम मान ने सरहद ते परेड देखी। BSF ते पंजाब पुलिस का तालमेल जरूरी है। इस दौरान सीएम मान के लिए भी वड्डा बयान दिता गया। सीएम मान ने कहा कि बॉर्डर स्टेट का सीएम होने के नाते यह मेरी जिम्मेवारी है। दुश्मन देश की कार्रवाई रोकने के तालमेल जरूरी है। पहला भी दोवें फोर्सां ने मिलकर काम किया। BSF ने देश की सेवा के लिए वड्डा योगदान दिता है। एक बॉर्डर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होते हुए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं BSF का, पंजाब पुलिस का तालमेल बना के रखें हम, ताकि जो दुश्मन मुल्क की तरफ से कुछ गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स आते हैं, ड्रोन्स आते हैं, बड़ी दिक्कत है, तो उसको हम कंट्रोल में, काबू में कर सकें। आपस में मिलके काम करेंगे। पंजाब पुलिस भी बहुत से ऑपरेशन पंजाब पुलिस और BSF मिलके करती है। तो लगभग 500 किलोमीटर 533 किलोमीटर का बॉर्डर जो पंजाब का पाकिस्तान से टच करता है, तो हम उसकी रक्षा करेंगे। उत्थे सीएम मान दे वल्लों पंजाबियों नूं अपील की गई है। साइन बोर्डां ते पंजाबी लिखण की अपील की गई है। सारे अदारे पंजाबी भाषा नूं तरजीह देण। बोर्डां ते सब तो उपर पंजाबी लिखी जाए। दुकानां, दफ्तरां, सरकारी बिल्डिंगां दे बोर्डां ते सब तो उपर पंजाबी लिखी जाए। सीएम मान दे वल्लों यह अपील की गई है। पंजाबी तो बाद बाकी भाषावां लिखियां जाण। 21 फरवरी तो बाद प्रशासन सख्ती करेगा। सीएम मान ने यह भी कहा है। उत्थे उन्होंने कहा गया कि 21 फरवरी कौमांतरी भाषा दिवस तक साइन बोर्डां ते पंजाबी लिखी जाए। जेकर 21 फरवरी तक अजिहा ना किया गया तो उस तो बाद प्रशासन के वलों सख्ती भी वरती जाएगी। खास तौर पर तुहानूं अज मैं अनाउंस करना चाहना कि 21 फरवरी नूं अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस है, इंटरनेशनल लैंग्वेज डे है। मैं तुहानूं अपील करदा, क्योंकि मेरी कल्ले की जिम्मेवारी नहीं कि मैं सख्ताई करा फिर करोगे काम। ये जिम्मेवारी सारिਆਂ ਦੀ है। तुसीं अपने दोस्तों नूं, मित्रां नूं, रिश्तेदारां सारिਆਂ दसो। कोई भी, चाहे तुसीं दुकान करते हो, चाहे शॉपिंग मॉल है, चाहे तुहाडा कोई प्राइवेट स्कूल है, चाहे तुहाडा कोई सरकारी ते गैर सरकारी, सारे अदारिਆਂ ते जिहड़ा उसका नाम है, उस दुकान का, उस अदारे का, उस संस्था का, वो सब तो उपर पंजाबी च लिखिया होवे। उस तो थल्ले जिहड़ी मर्जी भाषा च लिख लो, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण गल किसानां दे धरने दी। किसान आगू जगजीत डल्लेवाल हुण मरण वर्त ते बैठ गए ने। साफ कह दिता है कि नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना जारी रहेगा। तो उधर सीएम के बयान नूं लैके भी सियासत पकी हुई है। विरोधियों ने मुख्यमंत्री के बयान की निखेधी की है। किसानां दा अपणियां मंगां नूं लैके धरना लगातार जारी है ते किसान आगू डल्लेवाल ने संघर्ष नूं होर तिखा कर दिता है, जो फरीदकोट दे विच मरण वर्त ते बैठ गए ने ते एक बार फिर मंगां नूं दोहराउंदे होए सरकार नूं निशाने ते लिया है ते साफ कह दिता है कि नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना चलता रहेगा ते सीएम ते वादियां उत्ते खरा ना उतरन दे भी इल्जाम लगाए ने ते सीएम नूं
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਅਗਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।